how are you? Today we are going to do MCQs of a 5.4. यहाँ पर मैंने आंसर्स नहीं लिखे, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं. इसको करना कैसे वो बताऊंगी आपको. What is the statement method of standard method of writing rupees 30 and 50 पैसा? अब आपको दिया हुआ रुपीज 3.350 पैसा, ऐसे बहुत से दिए होंगे, लेकिन आप लोगों को देखना रुपीज एंड पैसा. पहले हमने किया हुआ है तो रुपीज 13 और अगर पैसा तो क्या लिखना है वहां पे 0.50. तो दिस इज योर राइट आंसर. ठीक है, जब भी पैसा दिया पैसे वाली अमाउंट जो पॉइंट लगाकर आपने लिखनी है. ठीक. नेक्स्ट है हाउ मेनी 2 रुपीज कॉइन्स आर देयर इन 26. अब यहाँ 2 रुपीज पूछा है, कई बार 5 रुपीज कॉइन पूछा होता है, यहाँ 100 दिया होता है. जब भी ऐसा कोई सम आता है आपको क्या करना है 26 डिवाइडेड बाय 2. अगर यहाँ पे 5 और यहाँ 100 है तो 100 को 5 से डिवाइड करना है. 10 और 2000 है तो 10 को 2000 से डिवाइड करना है. यानी जब भी ऐसी अमाउंट आती है कि हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन रुपीज 26, तो आप क्या करोगे 26 को 2 से डिवाइड करोगे. अब 26 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आंसर आ गया 13 कॉइन्स. कितने कॉइन्स है 13. तो जो एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन दिए गए उसमें आंसर क्या होगा 13. ठीक है. और 1 kg एप्पल कॉस्ट रुपीज 80. 1 किलो एप्पल कितने का है 80 रुपीज का. तो हाफ, अब हाफ kg लिखा है, हाफ कैसे लिखेंगे 1/2 और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, इज इक्वल टू डिवाइड किया कितना आ गया रुपीज 40. तो इसका आंसर क्या हुआ रुपीज 40. फिर से देख लो, कॉस्ट ऑफ 1 kg इज 80 रुपीज. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ हाफ kg. अब हाफ बोला 1 हम ऐसे लिखते हैं और हाफ कैसे लिखेंगे 1/2. ठीक है. फिर 1/2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वो हाफ को 2 से डिवाइड. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 40. ठीक. कन्वर्ट 480 पैसा इनटू रुपीज. ये हमने पहले पढ़ा, सबसे फर्स्ट टॉपिक ही ये था कि रुपीज को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना और पैसे को रुपीज में. तो क्या है 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज. ठीक है, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज. तो 480 पैसा क्या होगा 480/100. अब इसको कैसे लिखोगे रुपीज में कैसे कन्वर्ट होगा 1 2, तो पीछे से 1 2 लेके पॉइंट. ठीक है, 1 2 लेके पॉइंट, तो ये क्या हो गया 4.80. ठीक. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट इज रुपीज 990 पैसा. हाउ मच इज एस्टिमेट कॉस्ट. शॉपकीपर को हम कितने रुपए देंगे, ये एस्टिमेट लिखना है. एस्टिमेट यानी नजदीक वाला, और नजदीक वाला कैसे लिखते हैं. अब ये 900 है तो हम ये अमाउंट देखेंगे. अगर ये अमाउंट 5 से कम है तो 900 ही रह जाएगा, और अगर 5 से ज्यादा है तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10. तो कितने रुपीज हो गए 1000 रुपीज. ठीक है, समझ आ गया. एस्टिमेट जब भी लिखना है व्हेनेवर वी आर डूइंग एस्टिमेट. अब यहाँ तो 990 है, चलो हम इससे कम करके देखते हैं. ये देखो 740.25. अब ये 740 है तो कौन से 100 के नजदीक है 4. किसके नजदीक आया 700 के. पर हम 700 तो दुकानदार को दे नहीं सकते, हम कितना देंगे उसको. फिर किसके नजदीक होगा, फिर ये अमाउंट देखनी है. अब ये 0 है तो ये 40 ही रह जाएगा, तो 740 ही इसका आंसर है. ठीक. एस्टिमेटिंग द नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10 ये देखना है. अब देखो 820 रुपीज 21. अब ये 2 है तो किसके नजदीक हुआ 800 के. ठीक. ये याद रखना है कि जब भी हमने एस्टिमेट करना है तो ये किसके नजदीक है वो देखकर हमने एस्टिमेशन देनी है. ठीक है. ओके. अब ये 4 सम मैंने आपको समझाया. पहला स्टैंडर्ड मेथड, चेंजिंग द कॉइन इनटू रुपीज, 1 kg का तो हाफ kg, एंड कन्वर्टिंग फिर रुपीज इनटू पैसा. ठीक है. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ इज रुपीज 860. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर. जैसे कि पहले बताया गया, कॉस्ट ऑफ अगर 1 मीटर का पता करना हो, ज्यादा का दिया हो तो क्या करना है डिवाइड. तो हम क्या करेंगे 680 डिवाइडेड बाय
8 इज इक्वल टू, डिवाइड करके देखो 680 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 जा 60, 4 4 0 8 5 जा 40, तो कितना आंसर आ गया ₹85। ठीक। कॉस्ट ऑफ वन न्यूज़पेपर इज ₹4। एक न्यूज़पेपर की कीमत 4 रुपए है। ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर इन मंथ ऑफ जनवरी। अभी इन्होंने मंथ ऑफ जनवरी कोई दिन नहीं दिए इन्होंने, तो जनवरी में हमने पहले देखा कितने डेज होते हैं। डेज इन जनवरी कितने हैं, डेज इन जनवरी इज इक्वल टू 31 डेज। कितने डेज हो गए, 31 डेज। तो अब एक दिन में 4 रुपए का न्यूज़पेपर आपके घर आता है, तो 31 डेज में कितना आएगा, 31 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ₹124। ठीक है। What is the amount of 7 notes of ₹20? अभी इन्होंने पूछा अगर आपके पास 20 रुपीज के 7 नोट्स हैं तो आपके पास कितने पैसे हैं। हमेशा मैथ में ये सबसे जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन को समझो। जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। What is amount of 7 notes of ₹20? यानी 20 रुपीज के अगर आपके पास 7 नोट्स हैं तो कितने रुपए हो गए। तो क्या करोगे, 20 × 7 इज इक्वल टू 140 रुपीज। 7 zeros are 0, 7 2s are 14, तो ₹140। समझ आ गया। तो ये 3 सम है, बाकी के MCQs आप खुद कर दोगे। ओके।